बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से ये एक ख़बर गर्दिश कर रही है एक नई वैक्सीन के बारे में, और मेरे मरीज़ भी जो है वो काफ़ी क्यूरियस हैं कि ये जो नई वैक्सीन है ये क्या है। तो इस वैक्सीन का जो नाम है, वो जो इसका जेनरिक नेम है वो टेप्लुज़मैब है, और जो ट्रेड नेम है वो ज़ील्ड है। और ये वैक्सीन जो है, जो लोगों के सवालात हैं वो ये हैं कि क्या ये वैक्सीन लगाने से अब हमारी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, हमें इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं वो अब नहीं लेने पड़ेंगे, और हम जो अद्वियात शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें नहीं लेनी पड़ेगी। इस बारे में कितनी सदाकत है, हम आज इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। टेप्लुज़मैब यानी कि ज़ील्ड, तो इसके नाम में भी अगर आप देखें तो मैब आता है। मैब का मतलब है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये एक रेवोल्यूशन लेकर आई है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की दुनिया में। और ये क्या करती है, ये स्लो डाउन करती है प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ को। ये याद रहे कि इसका अफेक्ट, इसकी जो अफादियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर है। टाइप 2 डायबिटिक जो है कि एक लार्जर पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर इसका कोई अफेक्ट नहीं है। ये रीप्रोग्राम करती है आपके इम्यून सिस्टम को, और उस तरह से फिर क्या होता है कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें 2 साल तक के जो प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज़ है वो होल्ड हो जाती है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो ये जो वैक्सीन है ये कारामत किस स्टेज के ऊपर है, ये स्टेज 2 के ऊपर है। यानी ये स्टेज 2 डायबिटिक पेशेंट्स को स्टेज 3 डायबिटीज़ में जाने से 2 साल के लिए रोक देगी। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या? टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी जो है कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ को आप इस तरह तसव्वुर कर लें कि वो बागी फ़ोर्स है, और वो बागी फ़ोर्स क्या करती है, आप ही के लबलबे के अंदर जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। यानी आप ही की बॉडी के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इस तरह टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसको ता हयात जब तक वो ज़िंदा रहता है उसको इंसुलिन पे रहना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर सिरे से इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। इसके 3 स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है उसमें जब हम स्क्रीन करते हैं तो उसमें हमें एंटीबॉडीज़ तो मिलती हैं, यानी वो जो बागी फोर्स है वो तो मौजूद होती है, मगर वो इतनी मौसर या इतने तरीके से, इतने ताकत से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ की शुगर्स जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। उसके अंदर किसी किस्म के कोई सिम्टम्स जो होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स शुगर के होते हैं, वो नहीं आती, कोई अलामात नहीं आती हैं। स्टेज 2 जिसमें ये वैक्सीन करामद है, उसमें क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, बागी फोर्स मौजूद होती है, मगर शुगर्स जो हैं वो आपकी हल्की सी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, सिम्टम्स किसी किस्म के नहीं होते। तो स्टेज 2 के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, आपकी थोड़ी सी शुगर्स अप डाउन होना शुरू होती हैं, मगर सिम्टम्स किसी किस्म के नहीं होते। फिर स्टेज 3 है। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है कि अब एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं, शुगर्स भी बहुत ख़राब हो गई हैं, और मरीज़ के अंदर सिम्टम्स, अलामतें भी ज़ाहिर हो जाती हैं, यानी कि प्यास का ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीना, यूरिन का ज़्यादा आना, और थकावट का एहसास होना। ये तमाम अलामतें जो हैं वो पेशेंट के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये वैक्सीन जो है वो 2 साल तक इफेक्टिव रहेगी, यानी ये 2 साल तक प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ को रोक देगी, होल्ड कर देगी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल है कि अगर ये सिर्फ 2 साल ही डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन को रोकेगी तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका जवाब ये है कि एनी टाइम विदाउट डायबिटीज़ इज़ अ गिफ्ट। यानी आप, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में होती है टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर, तो इसका अंदाज़ा आप इसका जो आपको बेहतर आंसर है वही दे सकता है जो कि अभी एक बच्चा 8 साल का है और उसको डायबिटीज़ होने वाली है, और अगर हम उसके अंदर ये वैक्सीन दे देते हैं तो तकरीबन 2 साल वो बच्चा, यानी वो 10 साल तक जब पहुँचेगा फिर उसको शायद यूज़ करना पड़ेगा, मगर 2 साल उसके जो है वो इंसुलिन फ्री होंगे, उसको इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी, उसको इतनी फ्रीक्वेंटली शुगर चेक नहीं करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई सिम्टम्स इतने नहीं आ रहे होंगे। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा मौसर है। ये जो इंजेक्शन है ये आपको 14 दिन लगाना पड़ेगा, डेली लगाना पड़ेगा। इसको ये गोश्त में नहीं लगता, ये स्किन में नहीं लगता, ये डायरेक्टली इंट्रावीनस दिया जाता है, और ये 2 मिलीग्राम का इंजेक्शन है। 2 ml में इसको डाइल्यूट करके स्लोली बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है,
और 14 दिन के बाद आप फिर इससे वैक्सीनेट हो जाते हैं। इसका कोई मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बेसिकली जब आप इसको 14 डेज़ इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है कि क्योंकि एक एंटीबॉडी है तो जो मरीज़ है उसको बुखार हो सकता है या थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, मगर इसके अलावा कोई मेजर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो इसको लगाने से आपकी बॉडी पे होगा, रोनुमा होगा। क्योंकि ये इसको FDA ने अप्रूव कर दिया है तो अब ये इंजेक्शन इंशाल्लाह अगले साल यानी कि 2023 के अंदर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाएगा और इजीली एक्सेसिबल होगा टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। मेरा मैसेज यही है आखिर में कि देखें ये एक रेवोल्यूशन आया है डायबिटीज़ की दुनिया में। अगरचे ये वैक्सीन इस वक्त टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, मगर जिस तरह से तेज़ी से रिसर्च हो रही है डायबिटीज़ की वर्ल्ड के अंदर, तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले पीरियड में टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। मगर इसमें ये आप यकीन दहानी कर लें कि ये पहली वैक्सीन है, ये पहला ऐसा इंजेक्शन है। आज से पहले ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं थी जो डिले कर सके डायबिटीज़ को। तो ये पहला वैक्सीन या पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने दरियाफ़्त की है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन रुक जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि एक मैसेज को सर्कुलेट किया जाए। जो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर गलत न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये वैक्सीन आ गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद ये यकीन दहानी कर लें कि ये वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आप नीचे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसको लाइक भी कर सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे न्यू एडवांसमेंट जो डायबिटीज़ की वर्ल्ड में हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। Ryan Little